अभी कुंभ चल रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं कुंभ मेले में। बहुत लोगों को जिज्ञासा है कि कुंभ क्या है, कुंभ के पीछे कारण क्या है। क्या कोई ग्रह, कोई नक्षत्र क्या इतना प्रभावशाली हो सकते हैं? क्या वक्त, जहाँ सनातन की बात होती है तो वहाँ वक्त के अधीन कुछ क्षण जो है, क्या वो इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि उस समय डुबकी लगा लेने से अमृत मिल जाए? जानते हो ना कुंभ मेला क्यों लगता है? जो कथा कही गई कि वो जो अमृत कलश जब मिला तो उसमें से कुछ बूंदें छलक गई, तो चार जगह पर वो कलश से अमृत जो है वो गिरा। तो वो चार स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। 12 साल का मल्टीपल, 12/12, 144 साल में एक बार एक महाकुंभ होता है, जो अभी इस साल हो रहा है। तो खूब महिमा है, करोड़ों लोग इस कुंभ के मेले में शामिल हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुंभ का मेला सदा जारी है। वो 12 साल में एक बार नहीं आता, वो 12 महीने जारी है। 24/7 कुंभ का मेला लगा हुआ है। अगर हम ठीक से समझें कि कुंभ और मेला का अर्थ क्या है, और फिर ये जो 12 साल बाद आता है, जो 144 साल बाद आता है, इसका महत्व क्या है? कुंभ जो शब्द है, इसका अर्थ होता है मटका, या ऐसा कह सकते हो वेसल या कंटेनर, जिसके अंदर जल भरा होता है, जिसके अंदर आप कुछ भर सकते हो। और सदा से अलग अलग संतों ने, अलग अलग सदगुरुओं ने, अलग अलग ऋषियों ने हमारे शरीर को कुंभ कहा है। कि असली कंटेनर कौन सा है, असली कुंभ कौन सा है? यह देह, यह शरीर। तो मटका जो बनता था, जिसे कुंभ कहा जाता है, तो वो मटका किसका बनता था? आज भी किसका बनता है? मिट्टी का। अभी लोगों ने बनाने शुरू कर दिया स्टील इत्यादि में भी, लेकिन वो मटका फिर मटका नहीं है, फिर वो स्टील का बर्तन है। तो मिट्टी का बर्तन, ये कुंभ, यह प्रतीक रहा है सदा से हमारी इस देह का। और इस प्रतीक का गुण क्या है? इस कुंभ का गुण क्या है? गुरुबाणी में उल्लेख आता है, कहा पिसासा इस भांडे का। ये जो कुंभ है, ये जो मटका है, इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? इतनक लागा ठन का। और कोई खोट नहीं है इसमें, और कोई कमजोरी नहीं है इसमें। इसकी बस ये एक ही खासियत है, एक ही इसकी स्पेशलिटी है, यही इसका वीक पॉइंट है कि जरा सी चोट लगी कि ये ठनक जाता है, ये टूट जाता है, ये बिखर जाता है, और बात समाप्त हो जाती है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। तो जिसने शरीर पर अभिमान कर लिया, जिसने शरीर से अपना नाता जोड़ रखा है, जो समझता है कि मैं शरीर हूं, वो इस कष्ट से गुजरने वाला ही है, वह दुखी होने वाला ही है, वह परेशान होने ही वाला है। क्योंकि निश्चित रूप से जो उपजय सो विनश है। जो उसने जन्म लिया, जो पैदा होता है, वह मिटता भी है। तो ये मटका कितना ही मजबूत क्यों ना बनाया जाए, कभी ना कभी तो ये ठनकने वाला। और ये जो उल्लेख है इस तरह के, ये क्यों कहे जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? इसलिए नहीं कि हम बस दुखी हो जाएं, उदास हो जाएं कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, और हम एक डिप्रेशन में चले जाएं कि ये शरीर तो कभी भी मिट जाएगा, कभी भी विदा हो जाएगा, ये तो बड़ा टेम्परेरी मामला है, और हम दुखी दुखी होकर जीवन जिए। नहीं, उसके पीछे कुछ और रहस्य, कुछ और कारण है। कल शाम की घटना मैं आपसे कहता हूँ। कुछ लोग मिलने आए थे, तो उसमें एक बहुत ही यंग लड़का साथ में था। तो उसने, कुछ बात हो रही थी, तो उसने कहा कि मैं भी बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ,
तो अपने संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी गर्दन पे कबीर साहब की कुछ बात लिखवाई है, उनके कुछ पद लिखा है। तो क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा कि बस मैंने इतना ही लिखवा है कि तन मिट्टी, मन माया। और यहां पे बात समाप्त हो जाती है। दिस यंग बॉय, यंग किड, वेरी नाइस, वेरी ऑनेस्ट, और एक जैसे कह सकते हैं ना कि अच्छी सोल, एक एडवांस्ड सोल, एक मेच्योर्ड सोल। और उसने कहा तन मिट्टी मन काया, यह कबीर साहब के वचन मैंने अपने गर्दन पे लिखवाए हैं, और यहाँ पे बात समाप्त हो जाती है। तो मैंने उसे टोका, मैंने मुस्कुराया और मैंने उसे कहा कि नहीं, यहाँ बात समाप्त नहीं होती, दरअसल यहाँ से बात की शुरुआत होती है। तो उसने फिर कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो बात खत्म हो गई। मैंने बोला नहीं नहीं, यहां से बात की शुरुआत होती, ये भूमिका है, ये प्रीफेस है। तो उसने पूछा कैसे? तो मैंने बोला देखो, सामान्यतः हमें लगता है कि ये सत्य को हमने जान लिया, इसको हमने पहचानना शुरू कर दिया कि ये जो तन है ये मिट्टी है और मन है जो माया है, ये बात पूरी हो गई, लग सकता है। लेकिन पूरी नहीं हुई, ये समाप्त नहीं हुई, ये शुरुआत हुई। शुरुआत किसकी हुई? क्योंकि अब तुम्हें पहली बार तुम्हारे हृदय में एक खोज निकलती है, तुम्हारी अंतरात्मा से एक पुकार उठती है। तन मिट्टी यानी अभी है, अभी नहीं हो जाएगी, वापस मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए कुंभ को इस देह का प्रतीक माना गया कि कुंभ मट्टी से बना है और वापस मट्टी में विलीन हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस विद ऑल द बॉडीज। और मन माया है। माया यानी मन खूब भरमाता है, खूब भगाता है, खूब दौड़ाता है, जो नहीं भी है उसे बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाता है। एकदम हमारे अंदर बिल्ट इन एक प्रोजेक्टर की तरह मन है, इतना सिनेमा दिखाता है, इतना सिनेमा दिखाता है। और गजब का जादूगर है, जो नहीं है वो भी दिखा देता है, और जो है उसे भी गायब कर देता है। कहते ना कि आंख में अगर छोटा सा तिनका पड़ा हो तो सुमेरु पर्वत भी दिखाई नहीं देता। आंख में थोड़ी सी धूल चली जाए तो बाहर कुछ भी हो वो दिखाई नहीं देता। तो ये सब प्रतीक है कि मन सिलेक्टिवली देखता है, मन को खेलने में रस है, वो सदा उलझा रहता है। और उलझने का स्वभाव ही ऐसा है कि तुम एक में अगर उलझो तो तुम दूसरे के प्रति जागरूक नहीं रह सकते। तो किसके प्रति जागना, किसके प्रति होश होना? नहीं, बस वो यहां से वहां, एक डाल से दूसरी डाल, एक शाख से दूसरी शाख, बंदर की तरह भटकता रहता है। ठीक, अगर यही आखिरी पड़ाव हो, अगर यही सत्य हो, तब तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाए। देन व्हाट इज लाइफ? अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। बस मच अडू अबाउट नथिंग। इतना खेल, इतना तमाशा, और किसके लिए? कुछ भी नहीं, इडियट्स टेल। नहीं, हमारे संत, हमारे ऋषि कहते हैं दिस इज नॉट मच डू अबाउट नथिंग। ये सारा खेल इसलिए कि तुम अपने स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। तुम इस मिट्टी के मटके को नहीं, उस अमृत को पहचान सको जो इस मिट्टी के मटके के भीतर मौजूद है। कुंभ मेला में जो साधु इकट्ठा हो रहे, संसारी इकट्ठा हो रहे, अनेक अनेक भांति के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं? अंततः जो असली मकसद है वह अमृत की खोज। बिकॉज वेर एवर दिस नेक्टर स्पिल्ड ओवर, तो गंगा जी में डुबकी लगवा दी, गोदावरी में डुबकी लगवा दी कि चलो यहाँ डुबकी लगाओ, संगम में डुबकी लगाओ तो परमात्मा से मिलन हो सकता है, तो अमृत से मिलन हो सकता है, तो अमृत तुम्हें मिल सकता है। संगम क्या है? समझने जैसी चीज है। गंगा, यमुना, सरस्वती, यही महाप्रयाग है ना, यही प्रयागराज, या गंगा यमुना।
और गंगा और यमुना दिखाई देती हैं, सरस्वती दिखाई नहीं देती। तो ओशो से पूछो तो ओशो कहते हैं कि देखो तुम्हारा तन जो है, देखो ना, कबीर साहब जैसे कहते तन मिट्टी मन माया, ओशो कह रहे हैं एक और भी ढंग है देखने का, तुम्हारा तन गंगा मन यमुना, और तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस वह सरस्वती। दो दिखाई पड़ते हैं, दो का एहसास है क्लियर कट कि यस दिस इज द प्ले ऑफ द बॉडी, दिस इज द माइंड, लेकिन इन दोनों के बीच में सरस्वती है। प्रयाग में, संगम में डुबकी लगाने का अर्थ याद रखना, जहां ये तीनों एक साथ मौजूद हो, देह टिक जाए, मन टिक जाए और भीतर डुबकी लगे, तब सरस्वती प्रकट होती है, तब तीसरे का पता चलता है और तब द्वार खुलता है, तब उस चेतना को मार्ग मिलता है कि उसका मिलन परम से हो सके, परमात्मा से हो सके, या कहो कि उसे अमृत उपलब्ध हो। क्योंकि इस चेतना ने अभी तक जो जाना है वो नश्वर को ही जाना है, मिट्टी को जाना तन के रूप में, माया को जाना मन के रूप में, लेकिन अमृत तो नहीं जाना। ये दोनों जब सम हो जाते हैं तब तीसरा प्रकट होता है। योग की भाषा में हम कहें तो योग में ऐसा समझे कि ईड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब सम हो जाती है, जब न स्वर आपका सूर्य नाड़ी में अधिक चल रहा है, न यमुना नाड़ी में अधिक चल रहा है, बल्कि बिल्कुल एक सम स्वरता का जब स्थिति बन जाती है, तब भीतर की वो जो सुषुम्ना नाड़ी है वह खुलती है और वहां से चेतना का प्रवाह होता है। उस सम की अवस्था में द्वार खुलता है अमृत से जुड़ने का। कुंभ मेला लगाया तो इसलिए जाता है, लगता तो इसलिए रहा है कि अमृत की खोज हो सके, लेकिन मेला तो मेला है। और मैंने कहा कि 24 घंटे मेला है, 12 महीने मेला है। उसको मेला इसलिए कहा, कह सकते थे कुंभ यात्रा, और एक समय पर उस तीर्थ यात्रा में जाना, शामिल होना, और बात बन गई और पार निकल लिए, एक पोर्टल बन गया जहां पे गए, डुबकी लगाई और तुम दूसरी तरफ निकल गए। साइंस फिक्शन की मूवीज देखते हो ना, उसमें बताते हैं कि ये तुम अभी इस लेवल पे हो, फिर जब तुम मैच्योर कर जाओगे तुम्हें हम दूसरी जगह लेके जाएंगे, वो मशीन में डालेंगे, तरह तरह की लाइट्स जलेंगी बुझेंगी और तुम वहां से एक और आयाम में प्रवेश कर जाओगे। इट कुड हैव इजीली बिन जस्ट अ पोर्टल, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टल इन द सेंस कि ये मेला है, और मेले में हम क्या खोजते हैं ये हम पर निर्भर है। जाना था मेले में अकेला होने, जाना था मेले में अपने भीतर, इस कुंभ के भीतर डुबकी लगाने, अमृत की तलाश में। लेकिन हमारी आंखें तो मेले में जाकर भी यहां वहां भटकती रहती, देखती रहती, फला साधु क्या कर रहा है, फला साधु क्या, वो कैसा है, वो कैसा है। कभी आश्चर्य करते हैं, कभी कहते हैं ये क्या बकवास है, ये कौन सा ढंग है। अभी पीछे एक संत है, उनकी बड़ी प्यारी बात मुझे सुनने मिली। देवराहा बाबा हुए, तो उनके शिष्य हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने देवराहा बाबा से पूछा, उनके बहुत नज़दीक रहे हैं, बचपन से उनके पास में रहे हैं। तो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि बाबा एक बात बताएं कि कुंभ के मेले में जाकर क्या नहीं करना चाहिए। ये तो हर कोई पूछता है कि कहीं जाकर क्या करना चाहिए। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने पूछी कि कुंभ के मेले में जाकर क्या नहीं करना चाहिए। तो जो मंचासीन
देवराहा बाबा है, उन्होंने जो उत्तर दिया वो इतना अद्भुत है, इतना गजब का है कि हम सबको जीवन में उतार लेने जैसा है। उन्होंने कहा कि देखो, कुंभ में जाकर किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे कहूं कि देवराहा बाबा इतने प्राचीन है और अब देह में नहीं रहे, उनकी भाषा जो है वो भाषा भी प्राचीन है। तो उन्होंने जो शब्द कहा कि निंदा नहीं करनी चाहिए, अगर आज की भाषा में अगर हमें सामान्य ढंग से इस बात को समझना हो तो हम इसे इस ढंग से भी समझ सकते हैं, डोंट बी जजमेंटल। वहां जाकर जज मत करना, क्योंकि तुम्हें जज करने का कोई अधिकार नहीं है। और निंदा कब करोगे? जब तुम किसी दूसरे को देखोगे और जो तुमने पढ़ा है, सुना है, जो जाना है, उससे तुम तुलना करोगे। जो उसमें खरा उतरता है उसकी तुम तारीफ करते हो, जो उस पे खोटा उतरता है उसकी तुम निंदा करते हो। मैं आपसे कहूँ, आज अगर देवराहा बाबा कहें तो वो कहेंगे ना किसी की निंदा करना और ना ही किसी की प्रशंसा करना, क्योंकि तुम्हें दोनों का अधिकार नहीं है। यू डोंट नो आइदर साइड। और असली बात, कुंभ में गए किस लिए? औरों को देखने के लिए, औरों को ढूंढने के लिए, या खुद को? क्या तुम पत्रकार हो? क्या तुम व्लॉगर हो कि जाके वीडियो बनानी है, वायरल करनी है किसी तरीके, और फिर सब दुनिया को बताना है कि देखो ऐसे साधु आए, वैसे साधु आए? जहां सनसनी नहीं है वहां भी सनसनी खेज में ढंग से बात करके उसे बढ़ा चढ़ा के कहना है? नहीं। मेले का अर्थ यही है। मेले में दोनों काम चलते हैं, जिसको कुछ खरीदना है वो खरीदता है, जिसको कोई संगीत सुनना है वो संगीत सुनता है, कहीं रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है वो देख रहा है, कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा, इतनी दुकानें लगी है। लेकिन कोई विरला ही है जो मेले को मेले की तरह देख सके, जिसे यह ज्ञान हो सके कि यह पूरा का पूरा जीवन बस एक मेला है। और किसका मेला? कुंभ मेला है। कुंभ मेला यानी, आप देखो, अभी करोड़ों लोग हैं कुंभ के मेले में। पहले दिन शायद 60 लाख लोगों ने स्नान किया, और ऐसे धीरे धीरे करके करीब 5 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे, या उससे भी ज्यादा, राम जाने, वट एवर द फिगर्स आर। लेकिन 50-60 लाख लोग आपने कभी एक साथ देखे? आप किसी साधारण सी रैली में जाओ तो इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अगर वो देख लो, रैली में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बंबई जैसे शहर में रहते हो, आप खाली रेलवे स्टेशन चले जाओ, तो डू यू सी पीपल? नो। जहां इतनी भीड़ है, जहां इतनी भीड़ है, वहां सिर्फ एक जन समूह दिखाई देता है। और अगर थोड़ा होश से देखो, अगर थोड़ा गौर से देखो, अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखो, थोड़ा पीछे हटके देखो, इन्वॉल्व होकर नहीं कि मुझे नेक्स्ट गाड़ी पकड़नी, मुझे भी भागना है। अगर आप उस भागम दौड़ का हिस्सा नहीं हो तो आप देख पाओगे ये एक अद्भुत मेला चल रहा है। 60 लाख लोग जिन्होंने स्नान किया, याद रखना, 60 लाख लोग ही नहीं, 60 लाख कहानियां हैं। 60 लाख लोगों की अपनी अपनी अलग अलग कहानियां, अपने सुख, अपने दुख, अपना रोना, अपना धोना, राम जाने क्या क्या। और एक एक व्यक्ति अकेले में जब अपना रोना धोना लेकर बैठता है, जब अपने सुख दुख पर ध्यान देता है, तो उसे वो इतना बड़ा लगता है, इतना बड़ा लगता है। लेकिन 60 लाख लोग सब अपने रोने धोने, अपनी अधूरी इच्छाएं, कुछ अधूरी, कुछ पूरी, कुछ जीवन के खट्टे, कुछ मीठे अनुभव लिए हुए, 60 लाख कहानियां एक साथ। आपकी कहानी अब इतनी बड़ी नहीं लगती। आपको लगता है अरे
दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे जैसे लाखों हैं जिनकी लाखों आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। मेरे जैसे लाखों हैं जिन्होंने बहुत कमाया लेकिन फिर भी आज यहां मौजूद हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। किसी तरह मुक्ति हो जाए। और जहां इतने लोग मिलकर एक साथ अगर उसे पुकारे, वास्तव में अगर परमात्मा को पुकारे, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने ग्रह नक्षत्र भी तय कर दिए कि कौन सा बेस्ट टाइम है, कौन सा सबसे बढ़िया मौसम है, कब ये सारे के सारे चीजें अलाइन हो रही हैं। अभी जैसे 25 जनवरी को देखोगे ना आप, तो सारे ग्रह एक लाइन में बंध जाएंगे, एक सूत्र में पिरोए हुए दिखाई देंगे। उन्होंने तय कर लिया ये वक्त, ये समय, ये शुभ दिन, ये शुभ घड़ी, ये शुभ समय। अगर इस समय इतने सारे लोग एक साथ डुबकी लगाएं तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार होगा, एक ऐसी ऊर्जा का वाहन तैयार होगा कि जिसमें किसी का प्रयास कम है, किसी का प्रयास ज्यादा है, लेकिन उस डुबकी लगने में जब परमात्मा की बारिश होगी, जब अमृत की वर्षा होगी, तो आस पड़ोस भी हो जाएगी। एक दूसरे से सबको सहारा मिल जाएगा। आपका, हमारा, सबका अनुभव है। जब हम ध्यान शिविर में होते हैं, हम घर में अकेले ध्यान करते हैं, और जब हम ध्यान शिविर में सब साथ में होते हैं तो एटमॉस्फेयर बदल जाता है। 50 लोग साथ में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, एक ही दिशा में उपाय कर रहे हैं, एक भाव से भरे, हृदय से भरे परमात्मा को पुकारते हैं, तो उसकी उपस्थिति कितने घने रूप में मौजूद होना शुरू हो जाती, महसूस होना शुरू हो जाती, और एक दूसरे के बल से धक्का मिलता है। और जहां लाखों लोग, और इतने सालों के बाद क्यों, 12 साल के बाद क्यों, ठीक अभी नई नंबर आया, शायद तुम्हारे जीवन में अभी और भटकना लिखा हो, शायद अभी अकल नहीं आई, शायद अभी मैच्योरिटी नहीं आई, शायद तुम्हें और भटकने से मैच्योरिटी आए। चलो, टेक योर टाइम। फिर कुछ होंगे आपके मेरे जैसे, उन्होंने कहा होगा 12 साल तो बहुत लंबे हो जाएंगे, हो सकता है बीच में ही आ जाए मैच्योरिटी, तो 12 साल हम रहे ना रहे। तो ऋषियों ने छूट दे दी, बोले चलो 6 साल में अर्ध कुंभ, 6 साल में फिर मेला। उनके लिए जो जरा जल्दी जल्दी अपना कोर्स कवर कर लेते, जो पढ़ाई जल्दी से पूरी कर लेते, मेले में हम मेला देखकर लौट आए तो फिर मेला सार्थक ना हुआ। मेले में हम जाएं, मेले में हम डुबकी लगाएं अपने भीतर। और फिर याद रखना जो मैं आपसे कह रहा हूं, हर दिन कुंभ का मेला है। आप अपने ही घर की बालकनी में जाके खड़े होके देखो ना, बाहर कुंभ का मेला ही तो चल रहा है। आप चले जाओ किसी मॉल में चले जाओ, वो कुंभ का मेला ही चल रहा है। एक फर्क है बस, कुंभ के मेले में और बाजार में और मॉल में, सब में, कुंभ में आपको सुविधा है, वहां पर गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, वहां अनेक लोग डुबकी लगाने को तैयार हैं। उनके साथ उनकी देखा देखी आप भी साहस करते हो, आप भी डुबकी लगाते हो। ये बाजारों में, मॉल में आप अकेले हो। तो सत्संग का जो महत्व है वह आपको कुंभ में जाकर पता चलता है। और पहली बार मैं आपसे कहूं, आपके सब तरह के अभिमान खो जाते हैं, सब तरह का गर्व आपका मिट जाता है, सब तरह की अस्मिता आपकी मिट जाती, सब खो जाता है। आप नहीं कह सकते मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। भीड़ में अकेले खड़े होकर तुम जोर से, तुम भगवा कपड़ा पहन लिया, माला वाला पहन लिया, सब कर लिया, अब तुम अकेले साधु दिखाई देते हो भीड़ और सामान्य लोगों की, और तुम अकेले साधु हो, तो थोड़ी विशिष्टता का एहसास पॉसिबल है। आपको लगने लगे कि मैं कुछ विशेष हूं, मैं औरों से अलग हूं।
लेकिन कुंभ में जाओ, साधु को साधु होने का अभिमान भी न रहे, ऐसी व्यवस्था कर दी हमारे ऋषियों ने। महात्मा को महात्मा होने का अभिमान भी न रहे, अघोरी को अघोरी होने का अभिमान भी न रहे। किसी तरह के ईगो की, किसी तरह के अभिमान के लिए कोई जगह नहीं। सिद्ध को सिद्ध होने का अभिमान भी न रह जाए कहीं। लाखों सिद्ध, और पता नहीं कहां कौन छुपा है, किस रूप में छुपा है। जो जटाएं बांधे हुए हैं वही नहीं, बिल्कुल साधारण वेश में, संसारी वेश में भी सिद्ध वहां मौजूद है। वो बस उस ऊर्जा में स्नान करने आए हैं। महाकुंभ, अर्थ समझना, ये कुंभ, वह कुंभ, वह कुंभ, वह कुंभ। कुंभ के मेले में जाकर एहसास होता है कि ये छोटे छोटे कुंभ, दे आर एक्चुअली इन द कॉस्मिक वूम्ब। वो एक विराट कुंभ के भीतर ये छोटे छोटे कुंभ मौजूद हैं। और जब तुम डुबकी लगाते हो नदी में, वो नर्मदा में लगाओ, वो गोदावरी में लगाओ, वो कृष्ण नदी में लगाओ, वो यमुना हो, गंगा हो, किसी भी नदी में लगाओ तुम डुबकी। नदियों को भारत ने मां कहा है, जीवनदायिनी कहा है, उसे डिविनिटी का प्रतीक बनाया है। उसमें जब तुम डुबकी लगाते हो, आपने कभी डुबकी लगाई हो गंगा जी में ना सही, आपने स्विमिंग पूल में भी डुबकी लगाई हो, तो आपको एक अनुभव ख्याल में दिलाना चाहता हूं। आप जब डुबकी लगाते हो, थोड़ी देर अगर पानी के भीतर आप रुके रहो तो सब कुछ सुन्न हो जाता है। थोड़ी देर के लिए संसार जैसे पूरी तरह मिट जाता है, सब खो जाता है, और अंदर एक सन्नाटा है। तो हम लोग तो डुबकी भी लगाते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी लगाते हैं, हर हर गंगे, हर हर गंगे, सांस भरी, ढुडुम ढुडुम बाहर। वो जो नेटफ्लिक्स का था ना ढुडुम, उतने में तो अपन डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं, ढुडुम बाहर। नहीं, ऐसी डुबकी नहीं। डुबकी लगाओ तो देखो, पुराने साधु जो है वो नाक भी पकड़ के, ताकि जबरदस्ती श्वास छूटे नहीं, इनवॉलेंटरीली श्वास नहीं छूटे। जितनी देर हो सके उतनी देर में नाक बंद रखूं और डुबकी लगाते। एक कई लोग एक हाथ भी ऊपर बाहर रखते, वो अपने प्रेमी जनों के लिए, कि अभी मैं हूं इधर, अगर हाथ नहीं दिखा मतलब कुछ गड़बड़ है, तो डुबकी उबकी तुम लोग लगाना, ढूंढ लेना मुझे। नॉट बैड, है ना, अपने फिक्र करना उस तरीके से अपने प्रेमी जनों को बताकर। तो डुबकी जब लगाते और आप अंदर पानी में रहो, गंगा जी, आप समझना, ये कौन सा महीना है, पौष पूर्णिमा, जनवरी, पीक ठंड, पीक ऑफ द विंटर। और गंगा जी तो ऐसे ही कितनी ठंडी रहती है। कभी आप जाओ ऋषिकेश साइड पे तो जाओ, तो भरी गर्मी में, मई के महीने में भी, जून के महीने में भी गंगा जी में उतरते टाइम थोड़ा तो संकोच होता पहले, फिर आप उतरते हो उसमें। इन द पीक ऑफ द विंटर आप डुबकी लगाओ और अंदर बने रहो। आपके जीवन की हर समस्या गायब उन क्षणों में। नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग मैटर्स। और थोड़ी देर अगर टिके रहो, जितना देर रोक सके उतनी देर अगर रुके रहो, ऑल दैट मैटर्स इज ब्रेथ। उस समय ना तुम पति हो, ना पत्नी हो, ना तुम अच्छे इंसान हो, ना बुरे इंसान हो। वो जो पाप धोने वाली बात है ना,
कि गंगा जी में डुबकी लगाओ तो पाप भी धुल जाते, वो इस तरह धुलते क्योंकि उस क्षण में, उस समय में तुम पापी भी नहीं रह जाते। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी याद रखना, तुम पुण्य आत्मा भी नहीं रह जाते। तुम्हारे पाप ही नहीं धुलते, तुम्हारे पुण्य भी धुल जाते। इन द सेंस यू विल रियलाइज यू आर नॉट अ डूअर। तुम करता नहीं हो, तुम करने वाले नहीं हो, कुछ भी तुम्हारा किया नहीं है। और तुमने अपने ऊपर जो भी लेबल लगाए कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और जितने तुमने अपने अंदर घाव इकट्ठे किए, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, या देखो मैंने ये जमा किया, वो जमा किया, या दूसरे ने मेरा ये लूट लिया, मेरा ये छीन लिया। नथिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स। विद इन मोमेंट्स यू आर फ्री। Within moments, you are free from all that. और हकीकत कहूं, उस डुबकी में जो संवेदनशील है, उन्हें पानी के भीतर उस ब्रह्म का नाद भी सुनाई दे जाएगा। और बाहर निकलो, यदि तुम जल्दी नहीं करो डुबकी लगाने के बाद, और गंगा जी से, यमुना जी से जब तुम बाहर निकलो, डोंट जस्ट ओपन योर आईज एंड स्टार्ट लुकिंग एट अदर्स कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आप अपनी इस भाव दशा में थोड़ी देर टिके रहो, या यूं कहो, इस भावातीत दशा में, इस अवाक दशा में, when there are no words, when you have become speechless, thoughtless, उसमें आप थोड़ी देर के लिए बस बने रहो। तो वहां से पोर्टल खुलता है, वहां से द्वार खुलते हैं। अब अमृत का प्रवेश संभव है, तभी अमृत मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। अमृत कहाँ है? कुंभ के भीतर। और कुंभ कहाँ है? डुबकी लगा रहा है गंगा जी के अंदर। कबीर साहब की वाणी याद दिलाना चाहता हूं, जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है, ये गति बिरले ने जानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। एक अद्भुत घटना, उसको उसकी मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, वह अनुभव की बात है, वह अनुभव में आ सके। इशारा करता हूं, जल इस समय कौन सा? गंगा जी। जल विच कुंभ, डुबकी जिसने लगाई, कुंभ कौन? ये देह, जिसे मैं कहता हूं, इसने जल में डुबकी लगाई। जल विच कुंभ है, और उसमें खोज लो कि कुंभ विच जल है। वह जो सर्वत्र व्याप्त है, वह इस कुंभ के भीतर भी व्याप्त है। यह गति बिरले ने जानी। इस अवस्था को कोई विरला ही बूझ पाता है, विरला ही अनुभव कर पाता है। कुंभ मेला, और उस कुंभ मेले में हमारा जाना और डुबकी लगाना तभी सार्थक है जब वह अमृत हमें अपने भीतर क्षण भर के लिए सही झलक भी मिल जाए तो पर्याप्त है। इसलिए है ना, फिर हर 6 साल में कुंभ। फिर से जाओ, फिर डुबकी लगाओ, फिर उससे गहराते चले जाओ। फिर ऐसे, अगर वो अनुभव क्षणिक भी है, अगर वो टिका नहीं, तो उस अनुभव में बार बार डुबकी लगाओ, उसे बार बार जियो, टिल इट स्टेबलाइजेस। जब तुम्हें कहीं डुबकी लगाने की जरूरत ना रहे, तुम अमृतमय ही हो जाओ।